ओम शांति 9/9/2023। आज की मुरली चिंतन। ज्ञान अग्नि नहीं है। ये ज्ञान अग्नि नहीं है, उससे पाप भस्म नहीं होते हैं। योग अग्नि है। निरंतर योग में रहने से हमारे पाप भस्म होते हैं। अभी आत्मा काली है, फिर योग से स्वच्छ गौरी बन जाएगी। जो रोज इस ईश्वरीय पढ़ाई को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनकी बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान बाण भरे रहते हैं। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और शांति धाम की रहने वाली हूँ। परमात्मा को कभी ज्योति बिंदु रूप में याद नहीं किया, इसलिए परमात्मा को याद करने में मेहनत लगती है। हमने परमात्मा को कभी ज्योति बिंदु रूप में याद नहीं किया, इसलिए इस वक्त हमें परमात्मा को याद करने में मेहनत लग रही है। और सत्संगों में तो सामने सन्यासी विद्वान आदि बैठते हैं, परंतु यहाँ स्वयं सत्य परमात्मा ब्रह्मा शरीर में हमारे सम्मुख बैठे हैं और हमें राजयोग सिखला रहे हैं। हमें अपने को अशरीरी आत्मा निश्चय करना है, क्योंकि आत्मा ही इस शरीर को चलाती है, इसलिए अपने को अशरीरी आत्मा निश्चय करना है। परमात्मा अपना और मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय दे रहे हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। ईश्वर और उनकी रचना का ज्ञान और कोई नहीं दे सकता है, सिर्फ ईश्वर ही दे सकते हैं। ऋषि मुनि आदि भी सब बेअंत कहते आए हैं, कहते रचता और रचना बेअंत है, हम उनके बारे में नहीं जानते। फादर शोज सन शोज फादर, अर्थात बाप अपना परिचय हम बच्चों को देते हैं और दुनिया के आगे हम बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं। तो अब हम बच्चों को बाप का परिचय औरों को देना है, बाप को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करना है, शिव बाबा को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि मनुष्य उस परमात्मा को न जानने के कारण उसे क्या कह देते हैं कि वह सर्वव्यापी है। यह खेल सारा भारत पर बना हुआ है। भारत हीरे जैसा था, अंत में फिर भारत अब कोड़ी जैसा बना हुआ है। शुरू में भारत में हीरे ज्वारों के महल बनते हैं। उदाहरण, सोमनाथ के मंदिर में भी कितनी मिल्कियत थी, उसका इतिहास है हमारे पास। तो इसका मतलब सतयुग में भारत में हीरे ज्वारों के महल थे। भारत जैसा सॉल्वेंट अर्थात इतना अमीर और कोई धर्म वाले बन नहीं सकते, परंतु अब भारत बिल्कुल इनसॉल्वेंट है। गवर्नमेंट प्रजा से कर्जा लेती रहती है। गवर्नमेंट अब किसे कर्जा ले रही है? प्रजा से। इतना गरीब हो गया है। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से हम स्वर्ग के श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष है, महिमा सारी उस एक परमपिता परमात्मा की है। उनको कभी काल नहीं खाता है, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। मूत पलीती कपड़े धोते हैं, अर्थात हम आत्माओं को योग और ज्ञान से श्वेत गोरा बनाते हैं, शाम से सुंदर बनाते हैं। ये कोई साधु संत गुरु गोसाई नहीं है, ये तो परम धाम में रहने वाला परम प्रिय शिव बाबा है। जब धर्म ग्लानि हो जाती है, भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, तब वह आते हैं। ये ड्रामा का खेल है। जब भक्ति पूरी होती है, तब ज्ञान सागर आते हैं और ज्ञान देते हैं, इसलिए कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेरे विनाश। इस समय सब कुंभकर्ण वाली नींद अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। कुंभकर्ण वाली नींद मतलब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। ओ गॉड फादर कहते हैं, परंतु फादर को जानते नहीं है। अब हमें अपने को आत्मा निश्चय करना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनती है, फिर पावन बनती है। हम ब्राह्मण कुलभूषण ऊंचते ऊंच ईश्वरीय संतान है। हम इस यज्ञ की सच्ची सेवा करते हैं। हम हैं रूहानी सोशल वर्कर और दुनिया वाले हैं जिस्मानी सोशल वर्कर। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहेंगे, वह तो देवता है। इसलिए ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः कहते हैं, और भगवान के लिए कहते हैं शिव परमात्माय नमः। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है, ब्राह्मणों से ऊपर है शिव बाबा। ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम ऐसे चक्कर लगाते हैं। हम सो हम, ये हमारे से ही लगता है। हम सो परमात्मा कहना, शिव बाबा को सर्वव्यापी कहना, ये क्या है? शिव बाबा की परमात्मा की ग्लानि करना।
माया बड़े तूफान लाती है, बहुत हैरान करती है, इसमें डरना नहीं है। ऐसे नहीं है भगवान कृपा करो, भगवान शिव बाबा कहते हैं पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करो। इस सुदर्शन चक्र को चलाने से हम चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं। हमें पवित्र जरूर बनना है, शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, नहीं तो काल के मुंह में चले जाएंगे, फिर इतना ऊंचा पोजीशन ले नहीं सकेंगे, इतनी ऊंची पोजीशन। यह है सबसे उत्तम युग, जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। निराकार बाप ने इस शरीर का लोन लिया है क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है। आज का वरदान, एक ही समय मन, वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। एक ही समय मन, वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। आज का स्लोगन, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया हो। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।